इस वीडियो में आज हम राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की राजनीतिक तस्वीर पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच मंथन और मैराथन बैठकें चल रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल के लोकसभा चुनावों में बांसवाड़ा की बागीदोरा विधानसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस से सीट छीन ली थी। अब उपचुनाव की बात करें तो कई सीटें राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन क्या वे ये दावे असलियत में तब्दील होंगे? सलूम्बर सीट पर बीजेपी को अपने पूर्व विधायक के निधन के बाद एक मजबूत मौके की तलाश है। वहीं रामगढ़ की सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। संभव है बीजेपी यहां ज्ञानदेव आहूजा को मैदान में उतारे। जुबैर खान के निधन के बाद उनकी पत्नी को टिकट मिलने से कांग्रेस को चुनौती मिल सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के लिए समय कम है। जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाना आवश्यक है। मेवाड़ और वागड़ में बीजेपी को अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा और खींवसर में हनुमान बेनीवाल का मुकाबला ज्योति मिर्धा से होगा, जो कि बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। सचिन पायलट के समर्थकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों में टिकट वितरण सबसे महत्वपूर्ण होगा। दौसा, देवली उनियारा और झुंझुनू सीटों पर पायलट की पसंद पर नजर रखी जाएगी। इस बार 7 सीटों का चुनाव हो रहा है। इनमें दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और 84 शामिल हैं। ये सभी सीटें राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खींवसर और 84 सीटों पर आरएलपी और बीजेपी की मजबूत स्थिति दिख रही है। पिछले एक दशक में उपचुनाव का परिणाम स्पष्ट है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी केवल 4 सीटें जीत सकी है। इस बार के उपचुनाव कई नेताओं के भविष्य को तय करने वाले साबित हो सकते हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतियां होंगी और उनकी रणनीतियां उनके राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगी। आपके अनुसार कौन सा दल इन उपचुनावों में बाजी मारेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।